नागपुर में कल देर शाम हुई हिंसा का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। लाठी डंडों के साथ गाड़ियों को तोड़फोड़ करते हुए नजर आए उपद्रवी। फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान जारी। उपद्रवियों की एक करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। कई वीडियो सामने आ चुके हैं। एक स्कूटी में आग लगाने की कोशिश करते नजर आए कुछ लोग। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ करते नजर आए उपद्रवी। नागपुर में पथराव और आगजनी के बाद काबू में है हालात। कई इलाकों में कर्फ्यू। शहर में धारा 163 लागू की गई। कल महाल इलाके में हुई थी हिंसा। औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर दिन में हुआ था प्रदर्शन। नागपुर के चिट्रेस पार्क के आसपास इलाके में हिंसा हुई है। महाल इलाके में भी पथराव और आगजनी हुई है। शाम 8 बजे के बाद बिगड़े थे हालात। एक पक्ष ने किया पुलिस पर पथराव। नागपुर के हंसापुरी इलाके में दीवारों पर पथराव के निशान उपद्रवियों के तांडव की गवाही दे रहे हैं। बदमाशों ने कल घर के बाहर खड़ी दर्जनों बाइक को आग के हवाले किया। लोगों के मुताबिक मंदिर को भी नुकसान पहुंचाया गया। नागपुर हिंसा में डीसीपी निकेतन कदम गंभीर रूप से जख्मी हुए। उन पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया गया। पथराव और आगजनी में डीसीपी समेत करीब 5 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। 4 से 5 आम लोगों के भी घायल होने की खबर है। नागपुर में हुए बवाल में 2 जेसीबी सहित 20 से ज्यादा गाड़ियां जला दी गई हैं। सीएम फडणवीस सहित कई बड़ी नेताओं ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। नागपुर हिंसा पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। कहा, पूरी प्लानिंग के साथ हिंसा को अंजाम दिया गया। जो लोग भी इस हिंसा में शामिल हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आंध्र प्रदेश के एनटीआर में वाईएसआरसीपी और टीडीपी समर्थकों के बीच झड़प हो गई। पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थिति को काबू करने के लिए पुलिस बल तैनात। उपद्रवियों की पहचान करने में पुलिस जुटी। मणिपुर के चूड़ाचांदपुर में जनजातीय नेता पर हमले के बाद लगा कर्फ्यू। हमार और जोमी समुदाय के बीच झड़प के बाद तनाव। कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को लेकर पुलिस अलर्ट। बिहार में जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में ईडी ने लालू यादव और उनके परिवार के लिए समन जारी किया है। आज पटना में तेज प्रताप और राबड़ी देवी को पूछताछ के लिए बुलाया है। कल लालू यादव को भी होना होगा ईडी के सामने पेश। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने थीम सॉन्ग लॉन्च किया। थीम सॉन्ग में बिहार के बदलने की तस्वीर को दिखाया गया। गाने में बीजेपी ने अपने अमृतकाल पर फोकस रखा। प्रधानमंत्री मोदी के साथ नजर आ रहे नीतीश भी। दिल्ली विधानसभा में आज से 2 दिन चलेगा विधायकों का ओरिएंटेशन कार्यक्रम की शुरुआत में पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का स्वागत। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष भी कार्यक्रम में शामिल। दिल्ली में रायसीना डायलॉग जारी है। आज अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड संबोधित करेंगी। 10वें संस्करण में 125 देशों के प्रतिनिधि मंथन कर रहे हैं। अमेरिकी खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात। भेंट की तुलसी की माला। प्रधानमंत्री मोदी ने दिया महाकुंभ से लाया गया गंगा जल। तुलसी गबार्ड और प्रधानमंत्री के बीच रणनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाने पर चर्चा। प्रधानमंत्री ने कहा, दोनों देश आतंकवाद से निपटने और समुद्री साइबर सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध। विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मिली अमेरिकी खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड। विदेश मंत्री ने कहा है, समकालीन वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा हुई। रायसीना डायलॉग में बोले न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन। 200 साल से साथ रहते हैं न्यूजीलैंड और भारत के लोग। जैसे पहले थे वैसे ही आज भी। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के भारत दौरे पर 5 दिवसीय दौरा है। ये तीसरा दिन है इसका आज। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से आज मुलाकात करेंगे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद लक्सन का पहला दौरा है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब पहुंचे पीएम लक्सन। गुरुद्वारा साहिब में टेका मत्था। बिहार के मुंगेर में बंधक आरोपी को छुड़ाने गई पुलिस टीम पर हमला। 3 पुलिसकर्मी घायल। एक की हालत गंभीर। मोबाइल चुराने के आरोप में लोगों ने बनाया था बंधक।
बिहार के किशनगंज में एसएसबी जवानों को बंधक बनाकर मारपीट, 4 जवान घायल। स्थानीय पुलिस ने किसी तरह जवानों को छुड़वाया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ की इफ्तार पार्टी में शिरकत की। समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद ने रखा था इफ्तार। कई धर्मों के गुरु भी शामिल हुए। इफ्तार पार्टी में शामिल हुई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। सवाल उठाने वालों से कहा, इफ्तार के साथ दुर्गा पूजा में भी होती हूँ शामिल। सभी धर्मों के आयोजनों में हिस्सा लेती हूँ।